नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों पर विवादित बयान दिया। उनके बयान के बाद से सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा है। सवाल है कि सियासी लड़ाई लाडली बहनों पर क्यों आई? चुनाव के समय सम्मान होता है लाडली बहनों का, कांग्रेसी यही सम्मान करते हैं, लेकिन अब अपमान क्यों कर रहे हैं भाई? नारी सम्मान पर सवाल शुरू तो फिर बवाल क्यों हो गया? बार बार विवादित बयान आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं और घमासान हो जाता है? क्या महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं कांग्रेस नेता और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है महिलाओं के नाम पर? सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। कहाँ की लाडली बहन सब बोरियम बर्तन ये है कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर, जो कह रहे हैं कि लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे। राजगढ़ में कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत कार्यक्रम में यशवंत गुर्जर ने ये बयान दिया। उनके बयान पर यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता खिलखिलाकर हंस रहे हैं। क्या कांग्रेस ही डूब की थी? मन की बात साहब का बराबर मत पानी पी लो। क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता यहाँ पे। कहाँ की लाडली बहन सब बोरियम बर्तन। जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष यशवंत गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लाडली बहनों पर बयान दिया तो कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया। महिला सम्मान की बात करने वाले कांग्रेस के नेताओं की सोच क्या है, वो भी यशवंत गुर्जर के बयान से साफ हो रही है। कहाँ की लाडली बहन सब बोरियम बर्तन। उनके बयान के बाद से विवाद बढ़ गया है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में बोरियां लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च किया और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि हम बोरियां लेकर आ रहे हैं, दम है तो बोरी में भरकर दिखाएं। हाथ में बोरियां लेकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीतू पटवारी को हम बताना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अगर वो आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी विरोध करेंगे, हम भी इसी बोरी में जीतू पटवारी को भर देंगे। लाडली बहनों को कांग्रेसियों ने बोरी में भरने की बात करी है। बोरे में भरेंगे वो लाडली बहनों को, उनकी बहनें भी तो लाडली होंगी ना। बहुत ही गलत। सारी नारी शक्ति पर उन्होंने ये प्रहार किया है और नारी शक्ति पर प्रहार उनको भारी पड़ेगा। जो कांग्रेस के नेताजी ने बोला है कि लाडली बहनों को बोरी में भर दे, तो सारी बहनें आज सड़क पे उतरी है, बोरी ले लेके के भर के दिखाए। हम खुद उनके पास जा रहे हैं, आए तो सामने कर रहा। सामने देश में महिलाओं को पूजा जाता है, वो इस तरह की भद्दी बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो नेता लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात कर रहे हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है और महिला के प्रति अपमानजनक सोच को भी उजागर करता है। हालांकि ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान पर शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां महिला सम्मान का मुद्दा उठाया है तो कांग्रेस इससे बचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सियासत हावी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि टंग स्लिप हुई है। बोरे में लाडली बहनों को नहीं, वो नहीं भर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 3000 का चुनाव में वादा लेकर वोट ले लिया, सरकार बना ली और उनके कागजों को, उनके मान सम्मान को बोरी में भर दिया उन्होंने। ये उनकी मंशा थी। भारतीय जनता पार्टी तो तिलमिला गई, उनकी महिला मोर्चा तिलमिला गई। फिलहाल सवाल है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से हर बार विवादित बयान क्यों दिया जा रहा है? कभी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है तो कभी प्रदेश की जनता को। चुनाव के समय में नारी सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अब महिलाओं पर ऐसा विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? आखिर महिलाओं का अपमान क्यों किया जा रहा है? भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने बयान दिया राजगढ़ में और ऐसे में बवाल भोपाल तक हुआ और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया है। सत्यप्रकाश शर्मा में ज्वाइन करें, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्या सर। सत्येंद्र जैन है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस।
तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शिम्पी जी आप ही के साथ, एक आप महिला भी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता भी हैं, तो सब मैम आप ही बताइए, यशवंत गुर्जर साहब का बयान आप एक महिला होने के नाते कैसे देखती हैं? आप भी किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं? हम सवेरे से उन विजुअल्स को फॉलो कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से उसमें महिला कार्यकर्ताएं हंसी ठिठोली करती हुई नजर आ रही हैं, तो वो महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी गंभीरता को बहुत स्पष्ट कर रहा है। कांग्रेस महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, और हमने हमेशा महिला अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम किया है। यशवंत गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही है, क्योंकि महिला हितों के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी एक लंबे अरसे से बीजेपी के विरुद्ध आक्रामक रही हुई। मेरा सवाल आपसे है कि यशवंत गुर्जर ने जो कहा कि लाडली बहनों को बोरी में रख देंगे, या ठीक कहा था ये, या ऐसा नहीं कहना चाहिए था? नहीं, सुनिए, यशवंत गुर्जर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ नहीं मैम, एज इट इज बयान चलाया है जो उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान के साथ में खड़ी हुई नहीं है, और डेफिनेटली हम ऐसे किसी भी बयान की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर कि यशवंत गुर्जर ने जो कहा वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता के मूल मंत्र पर कांग्रेस काम करती है, और महिला सम्मान तो सत्येंद्र साहब, क्या जो कांग्रेस में नेता महिलाओं का अपमान करें, क्या उन पर संगठनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, निसंदेह कार्रवाई होगी। और कई माताओं, जो भारत की माताएं बहन नहीं, विश्व की, और भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है दुनिया में जहां पे माताओं को, मातृशक्ति को नारी के रूप में, नारायण के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। जबकि दुनिया की दूसरी सभ्यताएं, संस्कृति रही, वहां पर महिलाओं को भोग की वस्तु बताया है, या उनको सम्मान नहीं दिया गया है, वो जो हमारे यहाँ देवी का या भगवान का सम्मान दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी तो कन्याओं के पैर पूजती है, तो कन्या पूजन को कमलनाथ जी ढकोसला बताते हैं, और दिग्विजय सिंह जी भी पाखंड बताते रहे हैं। और आप देखिए, जिस प्रकार से कमलनाथ जी माताओं बहनों में टंच आइटम कहते थे वो, और ऑर्नामेंटल वस्तु बताते थे महिलाओं को, और दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहा करते थे, और जीतू पटवारी जी कहते हैं माताओं बहनों में चाशनी और रस होता है, और जो किसी पर्टिकुलर बहन का नाम लेकर के बोला कि उनमें चाशनी और रस नहीं रहा है, इसी कारण से उनके ऊपर FIR हुई। तो वो हाईकोर्ट भी गए थे कि हमारी FIR निरस्त कर दीजिए, हाथ जोड़ते हुए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो केंद्र के राष्ट्रीय नेतागण हो, वह माताओं बहनों का अपमान करते हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, वो कहती है कि बेटियों को स्कूल में कोई भी वस्त्र पहन के आ सकती है, बिकनी भी पहन के आ सकती है स्कूल जाने में। तो ये इनका बयान है सॉरी प्रियंका वाड्रा जी का। तो कांग्रेस की नेत्री हैं वो हैं, चाहे मध्य प्रदेश के नेतागण हो, और सज्जन सिंह वर्मा भी मध्य प्रदेश के नेता हैं, जो कहते हैं कि विवाह की उम्र जो 18 वर्ष और ही कम कर दो। अब सरकार सोच रही है 21 वर्ष की जाए बेटियों की उम्र विवाह की, वो कहते हैं नहीं, वो तो कर दो, क्योंकि 15 साल में प्रजना नियोग हो जाती है, मां बन सकती है। इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान भी वो दे चुके हैं। और उसी श्रृंखला में इनके जो नेतागण हैं, जो अट्टहास कर रहे थे उस समय, जब ये यशवंत गुर्जर ये बात कह रहा था, तब उस समय ये अट्टहास कर रहे थे सबके सब नेता, और सबको आनंद आ रहा था, रस ले रहे थे, क्योंकि पूरी कांग्रेस संस्कृति जो नारी को भोगवादी बनती है, विदेशी संस्कृति का अनुसरण करते हैं। सोनिया गांधी जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो भारतीय महिला हैं और पूर्णतः भारतीय हैं, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी कई बार माताओं बहनों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि शक्ति से लड़ेंगे, और हिंदू धर्म की शक्ति, और हिंदू धर्म में शक्ति कौन है? ठीक है, ओम प्रकाश, माताएं बहनें शक्ति हैं, उनसे लड़ने का संकल्प। सत्यप्रकाश सर, नारी तू नारायणी यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला भावना वाला देश है ये। और ऐसे में कांग्रेस कभी आइटम गर्ल कहती है, कभी आइटम बोलती है, कभी टंचमाल बोला जाता है, और अब बोल दिया गया कि बोरे में भर देंगे लाडली बहनों को। ये सर क्या हो गया है, किस ओर जा रही है कांग्रेस पार्टी?
सत्य सर, नारी का सम्मान सुने समाज में बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी समाज की रीढ़ है। लेकिन आपने जो कहा कि फलाने नेता ने कहा, ढिकाने नेता ने कहा, मैं इस पर नहीं बोल सकता कि उस नेता ने क्या किया, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, एक अदना सा नेता यशवंत गुर्जर, उसके बयान पर नेशनल लेवल पर डिबेट हो रही है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। उसने हालांकि ये जो भी कहा वो मध्य प्रदेश की समस्त नारियों का अपमान किया। मैं अपोज करता हूं, लेकिन अपोज भी वो लेवल किस लेवल के लीडर ने कहा है, वो लेवल क्या है कि जिस पर हम सभी लोग, इतने बड़े बड़े लोग बैठ के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उस पर तो वहीं इस लोकल लेवल पे एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए कि लाडली बहनों को बोरी में भरने जैसी शब्द उसने क्यों यूज किया है, गलत किया है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि समाज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने आधी पॉपुलेशन का अपमान तो जानबूझकर कभी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की, बड़े नेताओं की भी जबान स्लिप हो जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी एक पार्टी के नहीं, कई पार्टी के नेताओं में ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि छोटे से नेताओं के लिए नेशनल चैनल पर हम डिबेट करें, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े लेवल का आदमी है। हालांकि महिलाओं की उसने बेइज्जती की है, बेइज्जती का जवाब वही स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको देना चाहिए। हाँ, उसके रिएक्शन पर अगर कोई नहीं सर, इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी सत्य सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पिछले कई दिनों से इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं सर। कभी तंशमाल कहा जाता है, कभी आइटम कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल होनी चाहिए, 14 साल होनी चाहिए। तो ये किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी, जो दरअसल पार्टी की मानसिकता और आचार विचार भी तो इससे पता चलता है ना सर, बयानबाजी से। देखिए, मैं किसी पार्टी की विचारधारा पर तो अपना मत दे सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पर्सनल कमेंट हम नहीं चाहते कि आप करें। हाँ, तो ये क्या है, मैंने पहले ही कहा आपसे शिवम जी कि दुनिया में कोई भी राजनीतिक दल कभी नहीं चाहता कि उसका आधा % जो पॉपुलेशन यानी वोटर्स है, जो महिलाओं का है, उनको नाराज किया जाए। लेकिन कुछ अनजान, अज्ञान नेता ऐसे होते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसे बयान दे जाते हैं, उससे पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती है और चुनाव में उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये चीज तो मैं कहता हूं कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि केवल कांग्रेस के लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं। कई पार्टियों के लोग हैं, वो भी कई बार ऐसे बयान देखते हुए सुने गए हैं। तो हम ये तो नहीं, उन लोगों का व्यक्तिगत आचरण से हम किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ा जा सकते कि कांग्रेस का ये एजेंडा है कि महिलाओं की बेइज्जती करो, ये तो मैं नहीं कह सकता ना। हाँ, दिग्विजय सिंह ने कहा हो, कमलनाथ ने कहा हो या दूसरे नेताओं ने कहा हो, पर ये इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यही है कि इस पर वो काम कर रही है। लेकिन ये तय है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ प्रशासन को और उस पॉलिटिकल पार्टी को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इससे न केवल समाज में उनकी पार्टी की छवि खराब होती है, बिल्कुल, बल्कि आगामी चुनाव के लिए और उनको बड़ा नुकसान। और सत्य सर, मैं तो कह रहा हूं कि शिम्पी अग्रवाल जैसी सुलझी हुई प्रवक्ता, बुद्धिजीवी प्रवक्ता को डिफेंड करना पड़ता है, यशवंत गुर्जर जैसे नेताओं को। तो शिम्पी अग्रवाल जी, चलिए अच्छी बात है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई गलत बयानबाजी हुई है तो पार्टी के स्पोक पर्सन आके टीवी पे इस बात को कबूल रहे हैं कि हाँ साहब हो गई। लेकिन ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये उनका पर्सनल स्टैंड है। जो भी उन्होंने कहा, पार्टी उनके बयान से किनारा करती है। लेकिन है तो मैडम आप ही की पार्टी के, आप ही से जुड़े हुए हैं यशवंत गुर्जर, तो क्या ऐसे नेताओं पर कोई संगठनात्मक कार्रवाई होगी? ऊपर से शाबक चलेगा आलाकमान का, कुछ ऐसा होगा, या फिर सब कुछ ऐसे हो जाएगा 4 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने एक लंबी फहरिस्त गिनाई है, तो थोड़ा सा समय आप हमें भी दीजिएगा। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद आप भी फहरिस्त गिनाइएगा।
नहीं, तो हम आपसे पुनः वही बात दोहरा रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान के साथ में खड़ी नहीं हो सकती है। क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस दीदी? कार्रवाई क्या कर रही है? देखिए, बीच में आप मत बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। नहीं, प्लीज बीच में आप मत बोलिए। वैसे भी कांग्रेस को पर्याप्त समय नहीं मिलता है, आप बीच में नहीं बोलिए। का विषय नारी के अपमान का, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ट्रेंड रहते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट को ओवरलैप करते हैं। आप अपने समय से बोलिएगा, आप अपने समय से बोलिएगा, आपके लिए लज्जा की बात होना चाहिए। आप भी एक महिला हैं। बीच में नहीं बोले थे। क्या आपने विजय शाह पे कोई कार्रवाई करी थी जब उन्होंने गौरवशाली सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी के विरोध में एक निंदनीय और घटिया बयान दिया था? सुप्रीम कोर्ट में क्या बात कर रहे हैं? बार-बार माफी मांग क्या दीदी, क्या बकवास की बात कर रही हो? आपने क्या विजय शाह, आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी विजय शाह के ऊपर? रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? नहीं, आप हमें बोलने दीजिए, आप हमें बोलने दीजिए। देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं होगा जब हम आपके समय में नहीं बोलेंगे, आप हमें बोलने दीजिए। ठीक है, उनके शिंपी अग्रवाल जी को अपनी बात रखनी चाहिए। आ रहा हूँ, जैन साहब अपनी बारी पे बोलेगा। डॉक्टर शिंपी आप बोलिए। जैन साहब आप उनका ऑडियो म्यूट करिए, ठीक है, हमें बोलने दीजिए। जैन साहब आऊंगा आपके पास। जैन साहब शिंपी क्या कह रही हैं एक बार सुन लीजिए, उनका क्या स्टैंड एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास ये आ रहा हूँ। आप ही का वक्त है उसके बाद। शिंपी, राजस्थान के सांसद रामचंद्र जांगड़ा बोलते हैं, पहलगाम में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, वो उनके लिए कहते हैं कि उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। ये कितना शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हम पे आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति के साथ चुनावी मंच साझा करते हैं, जिनके ऊपर 400 से अधिक यौन शोषण के आरोप हैं। और ये भाजपा हमें आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए बड़ा, आप ही के पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह, उन्होंने क्या बयान दिया था क्षत्रिय समाज और सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए, आप भूल गए हैं। आप ही के पूर्व मंत्री बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा से क्या कहा था कि महुआ तुम महुआ हो। अतुल चौरसिया जबलपुर से आप ही का तो कार्यकर्ता है, जो होटल से देह व्यापार के लिए और ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट हुआ था। और मनोहर लाल धाकड़, कितनी शर्मनाक हरकत उन्होंने करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। ये निंदनीय है और ये शर्मनाक है। नहीं, क्या कमाल की आपकी मेमोरी है आपकी मैडम। डॉक्टर शिंपी जी, आपकी मेमोरी बहुत कमाल की है, इसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मैम, शायद आपको ये पता होना चाहिए कि विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। जो सुन लीजिए और बीजेपी की तरफ से मुझे लगा है कि सत्येंद्र जैन साहब को भी पता होगा, एक गाइडलाइन जारी की गई थी बीजेपी की ओर से। डॉक्टर शिंपी सुनेंगे आप सुनेंगे नहीं तो मैडम काम कैसे चलेगा? सत्येंद्र जैन इसका जवाब देंगे। सत्येंद्र जी, बीजेपी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, आपको बताया था, मुझे भी जानकारी है। और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी ना करें नेता, तो ही ठीक रहेगा। बीजेपी की ओर से सख्त लहजे में ये कहा गया था। सत्येंद्र जैन साहब, देखिए, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? बिल्कुल कहा गया था। और हमारे यहाँ से वो जो सभी के लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं। और दूसरी बात, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस बताए और कार्रवाई चाहिए। प्रियंका गांधी क्या कहती है? प्रियंका गांधी का नाम कोट कर रहा हूँ, कोट अनकोट सुन लीजिए दीदी। वो कहती हैं कि बेटियां स्कूल जाती हैं तो वो जींस भी पहन सकती हैं और वो बिकिनी पहन के स्कूल जा सकती हैं। अरे बेकार है, चुल्लू पर पानी में डूब मरी नहीं दिया। हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। अरे पूरा मंत्र सुन लीजिए, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र देवता सर्वत्र। इसका मतलब भी जैन साहब, इसका मतलब हिंदी में बताइएगा दर्शकों को प्लीज। चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, वो मंडी में महिलाओं का भाव, मंडी में महिलाओं का क्या भाव है मैडम वो जैन साहब जरा वो उसका मतलब बताइएगा हिंदी में। जो आपने श्लोक बोला, जो श्लोक बोला आपने, 2 लाइन बोली, उनका हिंदी में मतलब एक बार बताइएगा दर्शकों को। देखिए शिवम जी, मैं उसको बता दूं, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वत्र। इस मतलब है, अरे आप सुन लीजिए, मेरे से पूछा गया, सुन लीजिए। हाँ दीदी, जहां जहां नारी शक्ति को पूजा जाता है वहां पर देवताओं का निवास होता है। जहां जहां नारियों को नहीं पूजा जाता है
वहां पर सारे काम असफल होते हैं, सब बिगड़ जाता है, ये है। और दूसरा है नास्ति मात्र, जहाँ दैत्यों का वास होता है जाने पूजा जाता है, नास्ति मात्र तो माँ के रूप में मानते हैं। बताओ दिग्विजय सिंह कहते पाखंड कर रहे हैं, नवदुर्गा में जो कन्या पूजन करते हैं तो पाखंड करना बताते हैं, कमलनाथ जी नौटंकी बताते हैं। और बताइए 15-18 वर्ष की जो विवाहित उसको 21 कर रहे हैं तो सज्जन नहीं जैन साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि देखिए सोफिया कुरैशी को लेकर आप ही की पार्टी के नेताओं ने, क्षमा मांगिए, मंत्री तबके के नेताओं ने क्षमा मांगी है, लेकिन कहा तो गया था सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगिए। और हमारी पार्टी ने, आप बता दो अनवर डकैत को इन्होंने कहा भगा दिया, आज तक वो इंटरपोल का नोटिस जारी हो गया। अनवर डकैत कितना हुआ? महिपाल मदेना का क्या हुआ? सरला मिश्रा कांड, भोपाल में सरला मिश्रा कांड हुआ। सरला मिश्रा कांग्रेस की नेत्री थी, अरे दीदी कांग्रेस की नेत्री थी सरला मिश्रा, उनके ऊपर भी अभी उनके भाई ने वो कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट ने कहा जांच हो रही है। दिग्विजय सिंह जी सुई जाती है पूरी की पूरी, क्या बात करते हैं आप? देखिए आए बाएं सहमत करिए दीदी, आप क्या बोलिए ना भरवाइए। दीदी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी चाहती है कि मध्य प्रदेश की माताएं बहनों को बोलियों में भर दिया जाए, और ये भी हंसी उड़ाएं, ये भी अट्टहास उड़ाएं, जैसा हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियव्रत सिंह खींची जी के साथ में बैठ करके। सत्यप्रकाश सर, एक बिल संसद में अभी आया है इस मॉनसून सेशन में। राहुल गांधी कहती शक्ति से सत्यप्रकाश सर, ठीक है, आ रहा हूँ मैं आप दोनों के पास। वरिष्ठ पत्रकार को सुन लीजिए एक बार, ज्ञानवर्धन होगा हमारा भी, आप दोनों का भी। 3 देवियां होती हैं और मात्र शक्ति देवियां होती है हमारी, उनको शक्ति से लड़ने का इनका एक ही मंत्र है। और राहुल गांधी के सत्यप्रकाश सर, अभी हाल ही में सर संसद में एक बिल आया है, और बिल में इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, कोई भी विधायक को अगर उससे जेल हो जाती है तो उसे पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उस बिल में प्रावधान है। आ रहा हूँ जैन साहब आ रहा हूँ, जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब डाउन कर दीजिए, जैन साहब। जो सत्यप्रकाश शर्मा सर जो बिल आया है, इसमें कहा गया है कि साहब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर जेल चला जाएगा तो सरकार नहीं चला पाएगा वो। और प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज़ को लेकर कहा था, कल प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर भी थे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 30 घंटे तक जेल में रहता है तो ऑटोमेटिक वो सस्पेंड हो जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी बड़े नेता मंत्री को लेकर कोई इस तरह की कोई कानूनी बात नहीं थी अब तक सामने, लेकिन वो बिल आया। लेकिन क्या ऐसे प्रावधानों की जरूरत है क्या जो महिलाओं को लेकर बोले और उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाए? इस देश में ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये बिल अभी टेबल्ड नहीं किया गया। हाँ, अभी विधेयक की बात की गई है। हाँ, तो इसलिए अभी हमें नहीं कह सकते, आया नहीं है एग्जैक्टली विधेयक। नहीं, बिल आता है पहले, फिर विधेयक तो बाद में बनता है। तो अब आपको मैं एक चीज कहूँ कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी किस्म का है तो राजनीति से उसको दूर ही रखा जाए। ये ना केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही, बल्कि समाज के उस वोटर की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको बॉयकॉट करें, यानी उसको वोट ना करें, तभी डेमोक्रेसी की शुद्धता आ सकती है। देखिए, अगर ये चीजें आती हैं तो निश्चित रूप से कोई भी अपराधी तो नहीं कह सकते, कोई भी आरोपी इस प्रकार का जिसको जेल हो जाए और वो कहीं ना कहीं सत्ता चलाता रहे, सत्ता में बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। अब बिल जब आएगा, बिल पर चर्चा होगी, वोट होगा, उसके बाद उसका अगले सेशन तक के लिए बात गई है। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूं कि इससे कहीं ना कहीं राजनीति में शुद्धता का एक नया बीजारोपण होगा। बिल्कुल, लेकिन जो बात शिल्पी अग्रवाल आपने कही कि इस तरह के नेताओं को लेकर पार्टी का एक स्टैंड भी होना चाहिए। मैडम, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के नेताओं को पनाह देगी अपने संगठन के अंदर तो ये तो दीमक की तरह आप ही के संगठन को खोखला करेंगे और आप ही की जड़ों को कमजोर किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण की जब बात आएगी तो भाजपा बताया देखिए कि देखो साहब आपके नेता ऐसे ऐसे कह रहे थे। देखिए, आप कहीं पर भी हमको पा रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं,
नहीं, मैं नहीं पा रहा हूँ। जनता पार्टी के प्रवक्ता You are not defending the statement anymore. See, I am not defending the statement from my very first opening comments. हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, देखिए ये बीजेपी के प्रवक्ता भी इसमें बोलने लग जाते हैं। भाई जब आप कांग्रेस का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप इनका ऑडियो डाउन करिए, आप इनका ऑडियो डाउन करिए प्लीज। आप ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी तरह ही महिला, देखिए भारतीय जनता पार्टी के खुद के वही खाते बिगड़े हैं, वो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम ना करे। आप चाहेंगे तो हम 5 नेताओं के नाम और गिना देंगे। और दीदी आप एंडोर्स मत करिए, हमारी मेमोरी आप विरोध करिए और ऐसे कांग्रेसी नेताओं को निकाल बाहर कराइए। कांग्रेस से निकाल के मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ऐसे कांग्रेसी नेताओं को निकाल बाहर कराइए जो माताओं बहनों का अपमान करते हैं, जो माताओं बहनों में टंच माल देखते हैं, जो माताओं बहनों को आइटम कहते हैं, जो माताओं बहनों की प्रजनन योग बता देते हैं 12-15 समय इतना ही है, इन पर कार्रवाई करें। समय इतना ही है। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश शर्मा सर, हमारे साथ सत्येंद्र जैन थे, आपका शुक्रिया। डॉक्टर शम्पी अग्रवाल आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ा, जिस तरह से यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों को लेकर जो विवादित बयान दिया उसकी गूंज राजधानी भोपाल तक सुनाई दी और भोपाल में प्रोटेस्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा और ऐसे में यशवंत गुर्जर पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।